वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर शफक अजमत। सबसे पहले तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियोस ला सकूं या मैं आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकूं। तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का मेरा टॉपिक है फ्रोजन शोल्डर, यानी कि कंधे का जाम हो जाना। तो बात करते हैं कि फ्रोजन शोल्डर होता क्या है। अब मैं आपको बताती हूं कि जो हमारा जॉइंट होता है, शोल्डर जॉइंट, इस पे इसकी रेंज ऑफ मूवमेंट सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब कि ये ऊपर भी जा रहा है, ये साइड पे भी जा रहा है, ये पीछे भी जा रहा है। तो हमारा जो शोल्डर जॉइंट होता है उस पे मूवमेंट सबसे ज्यादा होती है। अब अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसके जरिए क्या होती है कि मूवमेंट फ्रिक्शन लेस होती है। अब कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमारा जॉइंट या तो जुड़ जाता है या उसकी मूवमेंट्स कम हो जाती हैं। तो इसे कहते हैं फ्रोजन शोल्डर, यानी कि कंधे का जाम हो जाना। अब वो कंडीशंस कौन सी होती हैं जिनकी वजह से मूवमेंट फ्रीज हो जाती है या कम हो जाती है। सबसे पहली कंडीशन कि अगर हमें कोई चोट लगती है या हमारा बाजू फ्रैक्चर हो जाता है तो स्लिंग में रहने की वजह से उसकी मूवमेंट नहीं होती और वो क्या होता है 1 या 2 महीने में फ्रीज हो जाता है या हो सकता है। नंबर 2, वो कंडीशंस जैसे कि शुगर की बीमारी होना, ब्लड प्रेशर की बीमारी होना, डिप्रेशन की बीमारी होना या पार्किंसन डिजीज की बीमारी होना, इनकी वजह से भी जॉइंट फ्रीज हो सकता है, यानी कि जाम हो सकता है। या कुछ ना भी हो, जैसे कि इडियोपैथिक जिसे हम कहते हैं, मतलब कोई बीमारी ना भी हो तो फिर भी जॉइंट फ्रीज हो सकता है। अब कौन सी ऐसी अलामात हैं या कौन सी ऐसी निशानियां हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जॉइंट फ्रीज हो चुका है या हमारी मूवमेंट्स नहीं हो रही। सबसे पहला, जब आप कमीज पहनते हैं तो आप अपने हाथ की या आप अपने बाजू की मूवमेंट नहीं कर सकते। कमीज पहनने के लिए आपको हाथ ऊपर करना पड़ता है, तो वो आपसे हाथ जब ऊपर नहीं होगा तो आपको कमीज पहनने में प्रॉब्लम होगी या पेन होगा। नंबर 2, जब आप जो होते हैं कहीं खड़े हुए होंगे और कोई आपके पास से गुजरेगा और वो आपको हिट करेगा, यहाँ पर यह ठोकर लगेगी आपको, तो उससे क्या होगा, चीखें निकल जाती हैं, इतना शदीद उसमें पेन होता है जब आपका जॉइंट क्या होता है, जाम होता है। नंबर 4, जब आप सोए हुए होते हैं और गलती से आप उस कंधे पे करवट ले लेते हैं तो उससे आपको शदीद पेन होगा और आपका जो कंधा होगा उसमें शदीद किस्म की ठीस उठेगी और आप अपनी नींद से बेदार हो जाएंगे। नंबर 5, जब आप नहाते हैं तो आप साबुन को अपनी बैक पे नहीं लगा सकते, मतलब आप हाथ पीछे ऐसे भी नहीं कर सकते, या आप अपनी कोई टिकलिंग हो रही है तो आप वो भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये थी वो कंडीशंस। अब होता क्या है कि फ्रोजन शोल्डर जो होता है, यानी कि कंधे का जाम हो जाना, वो मैं आपको बता दूं कि उसकी ड्यूरेशन 1 ईयर टू 1.5 ईयर तक रहती है, मतलब कि 1 साल से लेके 1.5 साल तक फ्रोजन शोल्डर रहता है। कहने का मकसद ये है कि पहले 6 महीने में वो बनता है, अगले 6 महीने में वो रहता है और उससे अगले 6 महीने में वो खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। सबका एक जैसा नहीं होता, किसी का जल्दी ठीक हो जाता है, किसी का थोड़ा लेट होता है। तो इसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, फ्रोजन शोल्डर अपने वक्त पे ठीक भी हो सकता है। अब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए इसको ठीक करने के लिए। मेडिसिन सिर्फ इसका हल नहीं है, आपको मेडिसिन के अलावा स्ट्रेचिंग्स भी करनी है, एक्सरसाइजेस भी करनी है। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी काफी मर्तबा बता चुकी हूँ कि मेडिसिन जहां बहुत एक्सपेंसिव हैं वहीं उनके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं उन साइड इफेक्ट्स को मिनिमम करने के लिए कि हम जाएं फिजियोथेरेपी की तरफ। फिजियोथेरेपी में आप स्ट्रेचिंग्स करेंगे, आप एक्सरसाइजेस करेंगे तो उससे भी काफी फर्क पड़ेगा। एक और चीज मैं आपको बताती चलूं जो आपने जहन में रखनी है कि जब आप कोई एक्सरसाइज करें फ्रोजन शोल्डर के लिए और जब आप वो कर रहे हो तो आपको जिस पॉइंट
जॉइंट पे एक्सट्रीम पेन स्टार्ट हो, आपने उससे आगे नहीं जाना। अगर आप उससे आगे जाते हैं तो क्या होगा, एक रिएक्टिव स्पाज्म हो जाएगा आपके मसल्स में, और जो एक्सरसाइज आपको फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई थी वो क्या करेगी, उल्टा आपको नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि आपके मसल्स इस कंडीशन में नहीं है कि वो उससे आगे एक्सरसाइज कर सकें या वो उतना पेन टॉलरेट कर सकें, बर्दाश्त कर सकें। अब आता है कि हमें कौन सी ऐसी एहतियातें करनी चाहिए जिससे हमारा जो पेन है वो थोड़ा कम हो और हमें उसको बर्दाश्त करने में आसानी हो। सबसे पहली एहतियात, जब भी आप बैठें तो अपने बाजू के नीचे या अपने हाथ के नीचे आप तकिया रख लें। उससे क्या होगा कि एक तो आपको सपोर्ट मिलेगी, ठीक है, और आपका जो जॉइंट की मूवमेंट होती रहेगी। इसके अलावा आपका कंधा खुला रहेगा। कहने का मकसद ये है कि कंधे को बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी फ्रीज है, ठीक है, तो उसको आपने ऐसे खोल के रखना है ताकि उसकी हल्की सी मूवमेंट होती रहे। नेक्स्ट नंबर 2 ये है कि जब आप जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आप कोई बच्चा होता है तो उसके आप कंधे पे जैसे हाथ रख लेते हैं, ठीक है, उस तरह आप रख सकते हैं। तो क्या करेंगे, आप चेयर लेंगे, चेयर के ऊपर अपना हाथ ऐसे रख के बैठ जाएंगे। उससे भी क्या होगा कि आपका जॉइंट खुला हुआ है, ठीक है, यानी कि जॉइंट बंद नहीं है, जॉइंट खुला हुआ है। तो ये थी कुछ एहतियातें, और इसका करने का मकसद ये था कि आपका जॉइंट हिलता रहे, आपका कंधा मूवमेंट में रहे। तो ये थी कुछ एहतियातें, और इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसकी एक्सरसाइजेस कौन कौन सी होती हैं जो आपको करनी चाहिए थी। इस वीडियो में मैंने आपको इसका इंट्रो दिया है कि फ्रोजन शोल्डर होता क्या है, उसकी क्या कंडीशंस होती हैं, कौन सी उसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, और उसकी क्या एहतियातें होती हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको इन चीज़ों से या इन जो मैंने बातें बताई हैं उनसे आपको कोई प्रॉब्लम हुई है या आपको कोई मसला हल करने में आसानी हुई है तो आप उसको फीडबैक में लिख सकते हैं या मुझसे कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम एक्सरसाइजेस की। तो तब तक के लिए बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज।